हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक नंबर 16 करेंगे। दिनांक है इसकी 4 फरवरी 2022। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए चित्र के अनुसार कुछ गेंदों को समूह से निकाल लिया गया है। उस समीकरण पर गोला लगाइए जो ये बताए कि कितनी गेंदें बची हैं। सही उत्तर भी लिखिए। तो यहाँ पर देखो, आपको गेंद दे रखी है, ये सारी साइड में जो पिक्चर में दिखा रखी है सारी गेंद हैं। अब इनको गिनते हैं, कितनी गेंद है ये टोटल 14 गेंद है। ठीक है, 1 2 3 4 5। हिंदी में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल यहाँ पर 14 गेंद दे रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये गेंद निकाल दी गई हैं इस पूरे 14 गेंदों के समूह में से। कितनी गेंदें निकाली हैं? 1 2 3 4 5 गेंदें। 14 में से 5 गेंदें निकाल दी गई हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कितनी गेंदें बची होंगी। तो जब पूरी कुल मिलाकर 14 गेंद हैं, उनमें से हम 5 गेंद निकाल दें तो कितनी गेंद बचेंगी, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 14 में से 5 घटा देंगे, है ना। 14 में से 5 घटा देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि 14 में से 5 घटने पर कितनी गेंद बची हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या सही समीकरण होगा? 14 माइनस 5, ये इसका सही समीकरण होगा। 14 में से 5 घटाने पर हमें कितना आंसर मिलने वाला है? हमें आंसर मिलेगा 9। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये इसका राइट समीकरण है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपी में कैसे करना है इस प्रश्न को? इस प्रश्न में यही बोला गया था कि देखो 1 2 3 4 समीकरण दे रखे हैं, लेकिन जो सही समीकरण है वो यही है, 14 में से 5 घटाने का। 14 में 5 जोड़ेंगे तो नहीं, ये जानने के लिए कि कितनी गेंद बची। 14 में से 5 घटाएंगे, है ना। तो ये समीकरण एकदम सही रहेगा। तो आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर गेंद भी आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी सेम टू सेम जैसे यहाँ दे रखी हैं। और उसके बाद इन गेंदों को ड्रॉ करने के बाद आप इन गेंदों के सामने ये वाला समीकरण लिख लेंगे, 14 घटा 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आपका प्रश्न 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखो, नीचे कुछ खटमल और कुछ डिब्बे दिए गए हैं। कितने डिब्बे और चाहिए ताकि सभी खटमलों को डिब्बा मिल जाए? सही समीकरण पर गोला कीजिए और उत्तर लिखिए। ओके, तो अब जैसे हमने ऊपर मैंने आपको बताया कि आप गेंद ड्रॉ करेंगे और ये वाला लिखेंगे गेंदों के आगे। जो बाकी के समीकरण दे रखे हैं इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आपको प्रश्न नंबर 2 में भी करना है। इसमें देखिए कितने खटमल हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऊपर की तरफ, 10 नीचे की तरफ है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो 20 खटमल हैं टोटल। ठीक है, कुल मिलाकर 20 खटमल हैं। और बक्से कितनी हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बक्से हैं। 20 खटमल हैं, 9 बक्से हैं। तो अब आप कैसे पता करोगे कि जैसे सभी खटमलों को डब्बे मिल जाएं? ठीक है, तो आप 20 में से 9 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डब्बे और बचे हैं 20 खटमलों के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सही समीकरण क्या रहेगा? 20 माइनस 9। 20 में से आप 9 घटा दोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने डब्बे और चाहिएंगे जिससे सभी 20 के 20 खटमलों को डब्बे मिल जाएं। ठीक है, तो ये आपका एकदम सही रहेगा, 20 माइनस 9। ठीक है, तो अब आप 20 में से 9 घटाएंगे तो आपका आंसर 11 हो जाएगा, 11 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 11 डिब्बे और चाहिएंगे 20 खटमलों के लिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, इन सबको, ये जो यहाँ ये दे रखे हैं खटमल और बक्से, इनको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न 2 लिखेंगे सबसे पहले अपनी कॉपी में, फिर ये जो खटमल और बक्से हैं इनको ड्रॉ कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इनके आगे ये वाला जो समीकरण है वो लिख देंगे। बाकी के समीकरण आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला समीकरण जो सही समीकरण है उसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 रहेगा। अब प्रश्न 3 देखिए, रिया और रीना कैरम बोर्ड खेल रही हैं। उनके पास 24 गोटियां और 2 स्ट्राइकर हैं। खेलते समय उन्होंने 4 गोटियां और 1 स्ट्राइकर खो दिए। अब उनके पास कितनी गोटियां और कितने स्ट्राइकर हैं? तो ये आपका प्रश्न है। इसमें देखो, रिया रीना 2 लड़कियां हैं, ये कैरम बोर्ड खेल रही हैं। सबसे पहले उनके पास 24 गोटियां और 2 स्ट्राइकर थे। फिर 24 गोटियों में से 4 गोटियां उन्होंने घुमा दी और 2 स्ट्राइकर में से 1 स्ट्राइकर उन्होंने घुमा दिया। तो कैसे होगा ये देखो, 24 गोटियां, ठीक है, 24 गोटियां
इसमें से माइनस कर दो 4 गोटियां, क्योंकि 4 गोटियां तो गुम गई, तो 4 गोटियों को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ओके, इसी तरीके से आप करेंगे स्ट्राइकर के साथ। ठीक है, कितने स्ट्राइकर थे, 1 मिनट। तो अब स्ट्राइकर थे 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 स्ट्राइकर। अब 2 स्ट्राइकर में से कितना स्ट्राइकर खो गए, 1 स्ट्राइकर खो गया, तो 2 स्ट्राइकर माइनस 1 स्ट्राइकर, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो अभी उनके पास कितनी गोटियां बची, 20 गोटियां और 1 स्ट्राइकर उनके पास बचे। ठीक है, तो आप कैसे अपना आंसर लिख सकते हैं, देखिए रिया और रीना के पास 20 गोटियां और 1 स्ट्राइकर बचे। ठीक है, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि 24 में से 4 निकला तो 20 बच गया, 2 में से 1 निकला तो 1 बच गया। फिर आप लिख सकते हैं रिया और रीना के पास 20 गोटियां और 1 स्ट्राइकर बचे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे आपका कौन सा प्रश्न है, ये ऊपर वाला जो प्रश्न था इसमें आपको कैरम बोर्ड, ये जो ड्राइंग दे रखी है, इन्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा आता है चौथा प्रश्न। ठीक है, इस चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है, आज सीमा का जन्मदिन है, उसने निर्णय लिया कि वह पास के कैंसर सेंटर में जाएगी और कैंसर के रोगियों से मिलेगी। वह उनके साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करना चाहती थी। उसने 4 दर्जन केले खरीदे। उसके पास कुल कितने केले हैं। अब देखिए यहाँ में आपको आंसर बताना है, तो आपको पता होगा 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 1 दर्जन में हमारे 12 केले होते हैं, है ना, तो 12। अब उसने 4 दर्जन केले खरीदे हैं, तो 4 दर्जन में कितने केले होंगे, तो देखो 12 में आप 4 का ये गुणा कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा 48। तो अभी उसके पास कितने केले हैं, 48 केले हैं। ठीक है, कुल 40 कैंसर रोगी थे और सीमा ने सभी को एक एक केला बांटा था। सीमा के पास अब कितने केले बचे, तो देखिए 40 कैंसर रोगी थे और 48 उसके पास केले थे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से 48 में से 40 घटा देंगे। अब 48 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो हमारे पास 8 उत्तर में आ जाएगा। तो यानी अभी सीमा के पास कितने केले और बचे, 8 केले बचे। ठीक है, इतना करने के बाद आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। कैंसर के विषय में और जानकारी एकत्र कीजिए। तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है, मनाया जाता है, क्यों, जिससे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जागरूकता बढ़ाने और उसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए कि कैंसर क्या है, इसको कैसे रोका जाता है। ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ कैंसर के विषय में और जानकारी एकत्र कीजिए कि कैंसर को कैसे रोका जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आप पोस्टर बना सकते हैं जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंसर के बारे में। ठीक है, आप पोस्टर बना सकते हैं, वैसे यहाँ बोला नहीं गया लेकिन आप बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में बोला गया है कि आपको कैंसर के विषय में और जानकारी एकत्र करनी है। तो ये देखिए, ये आप जानकारी में लिख सकते हैं कि मानव शरीर कई अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ है और इन कोशिकाओं में निरंतर ही विभाजन होता रहता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इस पर शरीर का पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन कभी कभी जब शरीर के किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण बिगड़ जाता है और कोशिकाएं बेहिसाब तरीके से बढ़ने लगती हैं, उसे कैंसर कहा जाता है। तो सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी में, जो हमारी बॉडी होती है, उसमें क्या होती हैं, कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं। सेल्स से मिलकर हमारी जो है बॉडी बनी होती है ना, हमारे शरीर में। तो जब कोशिकाओं पर निरंतर मानव के शरीर का बिगड़ जाता है और कोशिकाएं बढ़ने लग जाती हैं, ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, हद से ज़्यादा, तो हमें कैंसर उसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जाननी है कैंसर के बारे में तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, नेट पे जान सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब है अभ्यास समय। आप किसी भी तरीके जैसे हासिल लेकर अथवा मौखिक रूप से घटा सकते हैं। यहाँ पर आपको घटा के प्रश्न दिए गए हैं, आप क्या करेंगे, इनको घटाकर इनका उत्तर लिखेंगे। तो बहुत आसान वर्कशीट है यहाँ आज की। आपको पता ही होगा माइनस कैसे किया जाता है। 10 में से 4 घटाया तो 6 उत्तर आ गया, 24 में से 7 घटाया तो 70 उत्तर आ गया, 17। ठीक है, 56 में से 8 घटाना है तो कैसे घटाते हैं, 56 8। अब आप माइनस करेंगे। अब देखो 6 में से 8 घट नहीं सकता, तो हम यहाँ क्या करेंगे,
यहाँ से एक ले लेंगे, हाथ से कैरी कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 16 बन गया। अब 16 में से आप 8 घटाइए, 16 में से 8 घटाने पर 8 हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ से हमने एक बोरो लिया था, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, तो 4, तो 48 इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो घटाना तो आप सभी को आता होगा, तो यहाँ 48 आप आंसर में लिखेंगे। इसी तरीके से 220 में से 50 घटाना है, तो 170 आंसर होगा। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अभ्यास समय को पूरा कर लेंगे इन सभी को। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, काफ़ी आसान थी। तो आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।